नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जी डिफेंस वॉरियर्स पे। दोस्तों, अभी करीब रात के आप देख सकते हैं रात के 11 बज चुके हैं, 11:30 हो चुके हैं। और अभी अभी बहुत एक ताज़ा खबर और कह सकते हैं कि बहुत दुखद खबर आ रही है पूरे देश के लिए, पूरे विश्व भर के लिए, कि जो हमारी क्वीन एलिजाबेथ थी, कौन, जो हमारी क्वीन एलिजाबेथ थी, वो अब नहीं रही है हमारे बीच। उनका निधन हो गया है। और कहाँ पे हुआ है? तो जो वहाँ पे बकिंघम पैलेस, कहाँ पे? बकिंघम पैलेस जो कि इंग्लैंड में है, वहाँ पे हुआ है। अब पहले ये थी कौन? तो क्वीन एलिजाबेथ सबसे बड़ी जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क, क्या, जो सबसे बड़ी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क का जो यूनाइटेड था, उसकी क्या थी, ये हेड थी ये। फॉर एग्जांपल जैसे कि जो यूके है, तो यूके क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क है। यूके में कॉन्स्टिट्यूशन भी है और मोनार्क कैसे है? तो जो वहाँ के प्रेसिडेंट हैं, आज भी हमारे यहाँ पे प्रेसिडेंट कैसे, हमारे प्रेसिडेंट इलेक्टेड बनते हैं, मगर वहाँ के प्रेसिडेंट आज भी एलिजाबेथ की पूरी फैमिली भी चलते रहती है। तो अभी अगर ये मरी हैं, तो इनके बाद इनकी फैमिली, इनके बच्चे आएंगे, जो इनके बच्चे होंगे वो वहाँ के प्रेसिडेंट का जो पद होता है वहाँ पे, जो वहाँ पे प्रेसिडेंट या इन द सेंस जो राजा बनते हैं, वो बनते हैं यहाँ पे। ठीक है। तो क्वीन एलिजाबेथ का अभी रिसेंटली उनका करीब आज ही के दिन 11-12 बजे करीब इसके पुरखी किसने किया? तो इसकी पुरखी दी गई है, जो बकिंघम पैलेस देखिए यहाँ रॉयल फैमिली द्वारा यहाँ पुरखी दिया गया पड़ा है, जो क्वीन एलिजाबेथ है डाइड पीसफुली एट द बलमोरल दिस आफ्टरनून। ये पूरा मतलब दिया पड़ा, देखिए यहाँ पे उन्होंने कंफर्मेशन दिया इस चीज़ के बारे में कि क्वीन एलिजाबेथ हमारे बीच अब नहीं रही। इसके बाद ये पूरा इन्होंने दे रखा है। कितना? 70 साल तक, कितना देखिए 70 साल तक इन्होंने राज किया इंग्लैंड के ऊपर। 70 साल तक इन्होंने राज किया, मतलब कि सबसे ज़्यादा राज करने वाली लेडीज़ या फिर सबसे ज़्यादा राज करने वाली रानियों में ये सबसे बड़ी रानियों में है। ये 70 साल राज की हैं ये। चलिए इनके बारे में देखते हैं। तो देखिए इनके बारे में पूरा दिया पड़ा है। अब देखिए कब और ये पूरा इनका दे रखा है। अभी देखिए अभी आप जानते हैं कि रिसेंटली यूके में प्रेसिडेंट अब ये पीएम इलेक्शन चला था, उसी में मैंने आपके लिए वीडियो बनाई थी। इसमें लिज ट्रस जो थी वो रिसेंटली वहाँ के पीएम इलेक्शन जीत चुकी हैं, जो कि किसको हराया है? तो ऋषि सुनक को हरा कर उन्होंने पाया। अब मेरे को आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिएगा कि ऋषि सुनक कौन है और उनका भारत से क्या नाता है। ठीक है। तो यहाँ पे अब वहाँ पे कौन बन चुका है? तो लिज ट्रस वहाँ की नई पीएम बन चुकी हैं। ठीक है। अब आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। तो कितना 70 साल तक, कितना 70 साल तक इन्होंने किया है। 1952 में इन्होंने जो उनके फादर थे, फादर किंग जॉर्ज IV के फादर जो थे, उनको उन्होंने रिप्लेस किया। जब फादर की जब मृत्यु हुई तो उसके बाद इन्होंने अपना शपथ ग्रहण लिया और इन्होंने तब से ये एज अ रानी के पद पे वहाँ पर रही है ये। ठीक है। देखिए यहाँ पे जो टाइम्स ऑफ इंडिया उसने पोस्ट किया है 8 तारीख को, मतलब 11:19 उन्होंने पोस्ट किया है क्या? क्वीन एलिजाबेथ हेल्थ लाइफ अपडेट। तो क्या लिखा है? क्वीन एलिजाबेथ II पासेज अवे। मतलब देखिए एलिजाबेथ II मतलब क्या है कि अब एलिजाबेथ फर्स्ट II, तो अब इसके बाद फिर कौन एलिजाबेथ III आएंगे, तो फोर्थ आएंगे, तो उनका नाम भी चलते रहता है। तो फर्स्ट II क्या है? तो उनके मतलब एक तरह से बोल सकते हैं कि उनकी पीढ़ियाँ हैं, जो पहली एलिजाबेथ I थी, फिर 2, फिर 3 ऐसे आते रहेंगे। ठीक है। अब इसके बाद कौन बनेगा? तो देखिए चार्ल्स कौन बनेंगे? चार्ल्स बनेगा। अब सन जिनके सन है सन चार्ल्स हैं, वो क्या बनेंगे? यहाँ के अब नए राजा बनेंगे यहाँ पे। और जो रानी एलिजाबेथ उनकी उम्र कितनी हुई थी? तो 96 यानी कि 26 साल की उम्र पे इन्होंने उनको क्राउन दे दिया गया था। तब से उन्होंने राजगद्दी संभाली और अब जाके 96 ईयर की एज पे उनकी मृत्यु हो गई है। ठीक है। देखिए उनका बारे में दिया पड़ा है सेकेंड और द रॉयल एज मेडिकल सुपरवाइजर को दिया गया। इनकी जो हेल्थ थी, मतलब कुछ महीनों से, पिछले साल से उनकी हेल्थ क्या थी? हेल्थ में अपडाउन आ रहा था, हेल्थ उनकी कुछ कमी हो रही थी। अब देखिए दोस्तों, अगर अब आगे देखिए यहाँ पे देख रहे हैं इसमें, अब देखिए ये पूरी क्वीन एलिजाबेथ की पूरी फैमिली देखिए, ये है क्वीन एलिजाबेथ, इनकी पूरी फैमिली है। अभी मैं आपको फैमिली ट्री दिखाता हूँ, उनकी फैमिली ट्री भी दिखाता हूँ मैं। अब आगे देखिए, अब देखिए ये उनकी फैमिली ट्री। अभी हमारी ये थी क्वीन एलिजाबेथ II। अब इसके कौन बनेंगे? तो प्रिंस चार्ल्स बनेंगे। तो यानी कि जो ये हमारे हैं, मतलब इनके 4 बच्चे थे, 1 2 3 4। तो अब इन सब क्या इनके बच्चे बन, तो जो सन किंग कौन है? जो चार्ल्स हैं, वो बनने वाले। उनकी जन्म कब हुआ था? तो 1948 में उनका जन्म हुआ है। और देखिए क्वीन एलिजाबेथ का जन्म कब हुआ है? 1926 में उनका जन्म, 19 का जन्म हुआ है। ठीक है। ये देखिए उनकी पूरी फैमिली का दिया पड़ा है। क्वीन एलिजाबेथ की पूरी फैमिली का जो मतलब यहाँ पर बनी है, तो इसके नीचे की पूरी फैमिली है उनका, मतलब कि इन्होंने एक बहुत बड़ा लंबा पीरियड उन्होंने रूल किया है। तो इसका क्या हुआ कि मतलब इनकी जो पीढ़ियाँ थी उनके लिए अब थोड़ा समय कम हो गया है। ठीक है। चलिए ये देखिए, तो ये है। अब दोस्तों, अब क्या जगह क्वीन एलिजाबेथ मरी है, तो क्या इससे कुछ इकोनॉमी पे इम्पैक्ट पड़ेगा इंग्लैंड के? तो हाँ दोस्तों, इंग्लैंड की इकोनॉमी बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ने वाला क्या पड़ने वाला है? तो अब क्या होगा कि जितने वहाँ पे जो वहाँ की रुपीज़ करेंसी थी, क्या थी वहाँ की, जो कितनी करेंसी थी, अब जो करेंसी पे
क्वीन एलिजाबेथ की जो फ़ोटोज़ होंगी, अब वो करेंसी क्या हो चुकी है, अब किसी काम की नहीं रह चुकी, वो करेंसी बोल सकते थोड़ा रद्दी हो गई हैं वो। तो अब जो नई करेंसी बनेगी उस पर किसके साइन आएगा, तो जो चार्ल्स हैं, जो चार्ल्स बनने वाले, जो प्रिंस चार्ल्स बनने वाले हैं राजा, अब उनका उसके ऊपर फ़ोटो आएगा। तो मतलब कि क्या है कि बहुत बड़ी इकोनॉमी में ड्रॉप आने वाला, फॉल आने वाला है। तो ऐसे ही क्या होता, तो इससे पहले भी ऐसे होता, तो अब आगे भी ऐसा होगा ये, ठीक है। तो मुझे उम्मीद आपको खबर समझ में आई होगी, और मैं अपनी पूरी टीम आपके सबके तरफ से, अपने पूरे परिवार की तरफ से भगवान इनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं, और भगवान की आत्मा को बहुत शांति दे। और ठीक है, चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में। और चलिए दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।